बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम करदा जी तुहानू अपने यूट्यूब चैनल काशी मोबाइल ते अज तुहाडे नाल छोटी जी गल करके तुहानू 4 अहम रिकार्डिंगां सुनावांगा और उन्हां रिकार्डिंगां दे विच तुहानू तुहाडे बहुत सारे सवालात दे जवाब मिल जाणगे। मैं तुहानू पहले दस्सिया होया कि मेरे डिस्क्रिप्शन दे विच मेरे WhatsApp ग्रुप दा लिंक मौजूद है, तुसीं ज्वाइन कर सकदे हो। एक दोस्त ने ज्वाइन कीता लेकिन उन्हें रूल फॉलो नहीं कीते, उन्हें बैड लैंग्वेज इस्तेमाल की ते मेरे सैकंड एडमिन ने उन्हें रिमूव करता। लेकिन उस दोस्त ने शेवा बना लिया कि मेरी वीडियो के थल्ले आके बैड कमेंट करना है। बैड कमेंट भी जैसे करने हैं उन्हें, चलो कोई मसला नहीं है। तो लेकिन कल उन्हें जी गल की मेरा वो हासा अजे तक नहीं रुक रहा। उन्हें अपने 2-3 आईडी बना के उन्होंने खुद ही कमेंट करता, खुद ही अपने आप को रिप्लाई दे के सपोर्ट करता। हूँ चलते हैं रिकार्डिंग की तरफ। ज़्यादा टाइम नहीं थोड़ा ज़ाया किया मैं। रिकार्डिंग बहुत अहम ने। आखिरी गल ये वा कि इंसान को कामयाब होने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर वो कामयाब हो जाए तो घर वाले खुश होंगे, अगर नाकाम हो जाए तो रिश्तेदार खुश हो जाएंगे। तो होंगे तो खुश ही ना कोई। चलते हैं रिकॉर्डिंग की तरफ। मैं ज़्यादा चाहना। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं कारोबार की आने से बकर अली मुखातिब हूँ। जिस तरह बताएं क्या रहनुमाई कर सकते हैं आपकी। वालेकुम अस्सलाम बकर अली भाई, मैंने थोड़ी सी मालूमात लेनी है। मैंने जी तकरीबन 2 माह हो गए, मेरे 3 टिक शो हो रहे हैं आसान कारोबार कार्ड पे। तो चौथा टिक जी आने की क्या मालूमात है सर? सर, मुखातिब करने के लिए आपका नाम जानना चाहूँगा। काशिफ, काशिफ सर, डिवीजन कौन सा आपका? डिवीज़न डेरा गाजी खान। सर मैं आपको गाइड करता चलूँ, जो चौथा आपका टिक है बैंक ऑफ पंजाब की जानिब आपकी मालूमात जा चुकी है। क्रेडिट असेसमेंट की जांच पड़ताल के लिए वो प्रोसेसिंग में होगी। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अब आपको उस पर चौथा टिक भी शो हो जाएगा। सर लेकिन जब बैंक कॉल करते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि हमारे पास आपका डाटा नहीं आया अभी तक। सर आप इसमें आपने ना खुद उनको कॉल नहीं करनी होती है। आपका जो प्रोसीजर अंडर प्रोसेसिंग में होता है उनके पास, ठीक है, मालूमात जो प्रोसेसिंग में होती हैं, जब प्रोसेसिंग उनकी जाने से कंप्लीट होती है तभी आपको उस पर टिक शो होता है। तब तक आपने वेट करना पड़ता है आपको। बकर भाई मेरी बात सुनो ज़रा, आप मेरे जी भाई हैं। जी हम जी मैंने अपनी फैमिली में और मेंबर्स का भी अप्लाई किया हुआ है। उनके लिए भी जी मैं कॉल करता हूँ ना बैंक में, तो जिनका डाटा जी प्रोसेस में होता है तो वो मुझे बताते हैं जी आपका रिजेक्ट हो गया है या आपका सिलेक्ट हो गया है, इतना लोन अप्रूव हो जी गया लेकिन कार्ड अभी हमें नहीं आया। जी तो जो अंडर प्रोसेस होता है वो बता देते हैं जी डाटा आपका आ गया है, तो हम चेक जी कर ठीक रहे हैं, है। अभी चेकिंग कंप्लीट नहीं हुई, जैसे कंप्लीट होगी बता जी देंगे। और ठीक। जो डाटा शो नहीं होता उनके पास, जो आया नहीं होता, उसका वो बता देते हैं जी कि हमारे पास आपका डाटा अभी नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैंने अपने एक ही डेट में और अप्लाई किया था उसका डाटा तो बैंक ऑफ पंजाब में पहुँच चुका है, लेकिन मेरा डाटा जो पर्सनल है वो नहीं पहुँचा। ये वजह जानना चाहता हूँ। सर, ये चीज़ ना पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अगर आपके 3 टिक्स आ चुके हैं ना सिम की वेरिफिकेशन तक, तो चौथी वेरिफिकेशन बैंक ऑफ पंजाब ने करनी होती है। आपका डाटा उनके पास प्रोसेसिंग में ही होता है, ठीक है। वो जो प्रोसेसिंग कंप्लीट होते हैं तभी आपको टिक शो होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मैंने फाइनेंस के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। फाइनेंस की जी टोटल वेरिफिकेशन मेरी कितनी होती हैं? यानी कि जैसे इसकी तो 4 है ना आसान कारोबार कार्ड की, उसके 7 होती हैं टोटल। 7 वेरिफिकेशन होती हैं। जी तो 7 मेरी टिक हुई को तकरीबन 2 माह हो गए हैं। तो उसके लिए भी मुझे कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा तो कैसे? सर फिर आप वेट कर लें, आपको बैंक की जाने से कॉल या मैसेज आ जाएगा उस हवाले से, या आप उनसे खुद कॉल करके कंफर्म कर लें मैंने कि जो कॉल आपका कर लोन अप्रूव हुआ है नहीं। जी मैंने जी कॉल करके कंफर्म किया है ना, तो वो यही जी कहते हैं जी वेट कर लें, लेकिन कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी इसका वो क्या कहते हैं बजट ख़त्म हो गया है, ये स्कीम बंद हो गई है, अमल रुक गया है, ऐसी बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। नहीं सर, ये सारी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बैंक ऑफ पंजाब ने आपको कह दिया कि वेट कर लें तो फिर आप वेट कर लें। क्या आपको ये कॉल या मैसेज आ जाएगा उनकी जाने से। क्या ये कंफर्म कर सकते हैं आप, ये डाटा है आपके पास कि वाकई ही इसका बजट ख़त्म तो नहीं हो गया कहीं, क्योंकि ये ज़्यादा। नहीं 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 सर, बजट नहीं ख़त्म हुआ। जी जी। आप वेट कर लें। आपकी वो जो अप्रूवल के लिए बैंक ऑफ पंजाब के हेड ऑफिस में आपके गई होगी, वहाँ से अप्रूवल आने में टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं, वो वेट कर लें, अप्रूवल जैसे तो आएगा हो गया है, वो मानते हैं, वो कहते हैं जी आपको टिक कर हो दिया गया। गया है, हाँ जी अप्रूवल हो गया आपका। तो बस लेकिन ठीक है, फिर वेट कर लें, आपको बैंक की जाने से कॉल या मैसेज आ जाएगा जब इसका उन्होंने कह कोई दिया आपको। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं था कि इतने अरसे में ये एक एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी, यानी कि 2 माह नहीं हो सर, हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। इसका कोई जैसे टाइम पीरियड नहीं होता। आप वेट कर लें, आपको बैंक की जाने से कॉल या मैसेज आ जाएगा।
जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि 2 मंथ हो गए फाइनेंस वाले मेरे सातों टिक क्लियर हुए विजिट भी हो जी गया, विजिट भी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। तो जी उसके बाद 2 मंथ अब गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं जी। वेट करूं तो कोई अंदाज़ा, कोई टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने नहीं दिया आपको, डिपार्टमेंट को, कि ये टाइम पीरियड में आपने एक एप्लीकेशन क्लियर करनी है, बैंक ने भी और आपके नहीं डिपार्टमेंट सर, में? इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है उसके बाद ही आपको कॉल या मैसेज आता है फाइनेंस में। अब सर बैंक वालों ने आपको कॉल या मैसेज करना, अभी उन पर डिपेंड करता है, वो चाहे कल कर दें, परसों कर दें, हफ्ते में कर दें, 15 दिन में, उन पर डिपेंड करता है। अब उनकी जाने से कॉल बाकी है आपको आना। हमारी जाने से आपको प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, बैंक ऑफ पंजाब के पास जा चुका होता है। अब उन्होंने आपको कॉल या मैसेज करनी है। ऐसे सर सिर्फ दो बातें हो रहे हैं। एक ही मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप बैंक के पास डाटा भेजते हैं इधर से अपनी तरफ से अप्रूवल जी करके, ये जी। ये इसका क्या आपने रखा हुआ है कि डिवीज़न वाइज चेक होता है कि इस डिवीज़न का करेंगे इसके बाद इस डिवीज़न का करेंगे? क्योंकि ऐसा है ना कि नहीं एक नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि एक एप्लीकेशन मैंने आज की है अप्लाई, जिस डेट को, जी उसी डेट को मैंने दूसरी एप्लीकेशन की है, लेकिन वो मैंने किसी और से करवाई है, दूसरी सिटी से। तो जी एक का मेरे पे टिक आ गए हैं 3, एक एक के ऊपर अभी भी 2 टिक खड़े हैं। मेरी एक एप्लीकेशन है उस पर अभी एक टिक खड़ा है। जी। तो ये क्या सीन है कि एक पे 3 टिक तक वर्क हो गया है, एक पे 2 टिक तक हुआ है, एक पे 1 टिक तक। सर ये आपका कोई आपको एक ऐसा, प्रोसेस तो होगा ना कि किस डेट वाइज जो एप्लीकेशन पहले आई है उन पे पहले वर्क होता है, या डिवीजन वाइज वर्क होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, तहसील वाइज होता है, क्या सीन है ये? नहीं सर, इसका ना कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। किसी की वेरिफिकेशन जल्दी हो जाती है, किसी की लेट हो जाती है। ये रैंडमली प्रोसीजर होता है। जो जिसकी वेरिफिकेशन होती जाती है उनका जो है आपका लोन अप्रूव होता जाता है। अच्छा, इसका किसी का एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। मेरी एक सिम का एरर आया हुआ, सिम क्रॉस आया, क्योंकि मैं सिम मेरे नाम पे नहीं थी, जिस मैंने एप्लीकेशन दी थी ना, जिस आईडी कार्ड पे, उस आईडी कार्ड पे सिम नहीं थी। अगर मैं उस सिम को अब अपने नाम पे कन्वर्ट करवा लूँ, पहले तो ऐसा हो जाता था, तब तक एप्लीकेशन सबमिट हो रही थी, जब उस वक्त हमने 2-3 एप्लीकेशन ऐसे हुई हैं कि सिम अपने नाम पर कन्वर्ट करवा ली तो वो क्रॉस टिक में तब्दील हो गया। क्या जी अब भी ऐसा हो जाएगा अगर मैं उस सिम को अपने नाम पे कन्वर्ट जी करवा सर, लूँ? हो जाएगा, हो जाएगा। ये कंफर्म आप बात कर रहे हैं सर? कंफर्म बात है सर, हो जाएगा। क्योंकि अक्सर माइंड नहीं करना मेरी बात को, मैं एक आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अक्सर जो आपके नुमाइंदे हैं ना, उनसे हम जो भी चीज़ पूछें वो जी जी करके हमें टाल देते हैं। मैं ये इसलिए कंफर्म, क्योंकि सर मैं, इसमें टालने वाली बात नहीं होती है। अगर वो आपको मिसगाइड करते हैं तो उनकी जॉब का मसला बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो मालूमात उनके पास होती है वो आपको उसके मुताबिक ही गाइड करते हैं। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक, अगर आपको रिजेक्शन लगी है तो उसको ओनरशिप चेंज करवाएं। ठीक है, और 2-3 दिन रुक के उसको रीसबमिट कर दें। रीसबमिट करेंगे वो 21 वर्किंग डेज में खुद ही अपडेट हो जाएगी। तो जिस एप्लीकेशन पे रीसबमिट की ऑप्शन नहीं है उसे भी अपने नाम करवा लें तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी? पहले हो जाती थी, सर पहले मैंने वो जो है कि 21 वर्किंग डेज के बाद जो है आ जाती है, उसके 21 वर्किंग डेज के अंदर रीसबमिट का ऑप्शन आ जाता है। अगर नहीं भी आता तो जो है वो खुद ही जो है प्रोसेसिंग में चल जाती है। क्या इस स्कीम की कोई लास्ट डेट है कि इस डेट तक इस पे जितना भी वर्क है सारा कंप्लीट कर दिया जाएंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कोई मीटिंग भी हुई है सीएम पंजाब के साथ। नहीं नहीं सर, अभी फिलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं आई। हम्म। जी, तो एंड जब तक सबकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। यह प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सबकी जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती। अच्छा भाई, लास्ट क्वेश्चन, क्या, जी जैसे अभी आपने बात की कि जब तक एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होती प्रोसेस चलता रहेगा, मैं जी ये इस बात को दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि जब तक जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास अंडर प्रोसेस आ चुकी हैं जी उनको सिलेक्ट या रिजेक्ट नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, यही कहा है आपने? जी जी। चलें सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात ओके करके। सर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई को पंजाब दिस इज नैनरा मेरे से। वालेकुम अस्सलाम जी सर, काशिफ इकबाल बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। हसनैन भाई, मुझे 2 माह हो गए हैं अपना आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था, बैंक ऑफ पंजाब की वेरिफिकेशन पे आके रुका हुआ है मेरा। मुझे अपना आई डी कार्ड बताइएगा जी। 767 767 वन। बताइएगा। हाँ जी, 767 1। सर हमें तो आपकी एप्लीकेशन सर मौसूल ही नहीं हुई सर आपकी सर, आसान कारोबार कार्ड के हवाले से। अभी जैसे सर बैक एंड पे पेंडिंग में सर, जहाँ से अप्लाई किया था आपने उनसे आप तो करके मालूम करेंगे सर। उन्होंने अभी तक हमें
एप्लीकेशन आपकी टैग ही नहीं की सर अभी तक। सर मेरी अभी 10 मिनट पहले उनसे डिटेल से बात हुई है, तो उन्होंने मुझे, मैंने बड़ी तफसील से, क्योंकि मेरी पहले आपसे बात हो चुकी थी, मैंने उनसे बड़ी जी डिटेलन पूछा। मैंने कहा मुझे बैंक वालों ने ऐसे कहा है कि मेरी एप्लीकेशन उनके पास नहीं आई, तो आप बराए कर। जी उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी तरफ से तसल्ली हमने कर ली है, बैंक को ट्रांसफ़र हो चुकी है एप्लीकेशन। ये क्या सीन है सर? सर, लेकिन होती तो हमारा पोर्टल शो जाती ना हमारे पास। उन्होंने हमें तो मौसूल ही नहीं हुई एप्लीकेशन आपकी सर। ऐसा जो एप्लीकेशन बैंक में पहुंच जाती है उसे कितने दिन लगाते हैं आप प्रोसीड करने में, कंप्लीट करने में? सर लाइक जब जैसे अगर आपका अप्रूवल आ जाता है, अगर हुकूमत अप्रूव कर देती है तो फिर हमारे पास यहाँ से अप्रूवल आता है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। लोन अप्रूव होने के बाद आपके 7 से 10 कारोबारी दिन होते हैं कार्ड को मतलब क्रिएट होने में। हाँ। 7 से 10 दिनों में कार्ड आपको बन जाता है आपका। सर माइंड ना कीजिएगा, मैं अपना सवाल दोबारा पूछता हूँ। मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे अब मेरी एप्लीकेशन आपके पास नहीं आई, आपने कहा है, लेकिन जी जो एप्लीकेशन आपके पास पहुंच चुकी है, मेरा एक और नंबर था, मैंने उस नंबर से कॉल करके आपसे पूछा था, तो आपने कहा था अभी अंडर प्रोसेस है, यानी कि वर्क हो रहा है उस पर, तो वो भी अभी तक यानी कि टिक नहीं थी हुई। मैं कह रहा था कितने दिन लगता है उसे टिक करने में या क्रॉस करने में? नहीं सर, बेसिकली जो अब हुकूमत की जान से स्कीम आ रही ना, अब वो जो प्रोसेस, अब नादर जान वेरीफाई आपके पास में गारंटी वगैरह वहाँ से जब तो वो सारी अप्रूवल होने के बाद हमें असाइन होती सर। ठीक है, अच्छा। तो जब नादर की वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है, आपकी आपकी पर्सनल गारंटी होती है और कुछ वेरिफिकेशन और होती हैं, तो वो जब वहाँ से होती है, आपको होती भी आपकी, उसके बाद हमारे पास आती है बैंक। लास्ट में जो लास्ट स्टेप है इसका, वो हमारे पास आता है बैंक ऑफ पंजाब। ठीक है, ठीक हो तो गया। लेकिन हमें तो आपकी एप्लीकेशन असाइन ही नहीं हुई, बिल्कुल प्रोफाइल शो ही नहीं हुई आपके हमारे पास, आपके आई डी कार्ड पे। अच्छा, तो सर जी ये बता सकते हैं कि ये जो स्कीम चल रही है इसकी लास्ट यानी कि कब तक ये बिल्कुल क्लोज हो जानी है? कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं, आसान कारोबार कार्ड तो फिर दोबारा दोबारा अप्लाई नहीं हो रहे सर अभी। अप्लाई नहीं, जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, कोई 2 टिक पे खड़ा है, कोई 3 जी टिक पे खड़ा है, कोई 4 पे भी हम खड़े उनकी हैं, सर जिसका जी जी कार्ड नहीं क्रिएट हो रहा, कि आपने क्लियर कर दिया लेकिन कार्ड अभी नहीं बन रहा। आपने कहा कि 10 कारोबारी दिन का टाइम होता है, लेकिन वो तो काफ़ी जी हो गया। और आसान कारोबार फाइनेंस में भी हमारे 60 टिक हुए हुए हैं, क्लियर हुआ है, विजिट भी हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन बैंक की तरफ से कोई कॉल नहीं आ रही। अच्छा, मैंने उसको आपने इसमें फाइनेंस में अप्लाई किया था आपने? जी जी, मैंने दूसरे आईडी कार्ड से फाइनेंस में भी अप्लाई किया हुआ है, उसके 7 के 7 अच्छा, टिक आपका हुए हैं। सर आपका अपना आई डी कार्ड, सर आई डी कार्ड तो आपका अपना होता है सर। नहीं, वो किसी मेरे, और ने अप्लाई किया तो सर वो खुद अपना स्टेटस मालूम करेंगे सर, सर खुद मैं कॉल करके। स्टेटस नहीं पूछना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जैसे मैंने अपने भाई का अप्लाई किया, वो 7 टिक क्लियर हो गए हैं, उस जी नंबर से मेरी बात भी हुई है आपके साथ बैंक की हेल्पलाइन पे, उन्होंने कहा जी आप क्लियर है, आपको जी 10 कारोबारी दिनों में हो जाएगा आपका, लेकिन उस बात को हुए हुए भी तकरीबन 25 से 30 दिन हो गए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है आपको कि जिनको क्लियर कर देते हैं उन्हें बिल्कुल अमाउंट देने में फाइनेंस में? हम्म, सर हमारा होता है सर, अगर अगर अच्छा फाइनेंस की बात इस तरह है सर कि आपका जिस वहाँ से अप्रूवल आ जाता है आपका, वहाँ से आपका अप्रूव हो जाता है सारे लोन। आप पर्सनल गारंटी, आपकी अर्बन की वेरिफिकेशन और आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन, आधार की वेरिफिकेशन, ये सारी कंप्लीट हो जाती हैं। जी तो वहाँ से अप्रूव होने पर सर आपका सर 10 से 15 दिनों में अकाउंट ओपन होता है आपका हमारे बैंक में। जी। तो वो बैंक कॉल ठीक है, करता है या खुद जाके ओपन करवाना पड़ता है? खुद जाके ओपन करवाना पड़ता है आपको सर। अच्छा, बैंक में यानी कि जी अपने सिटी की किसी भी ब्रांच में जाके कांटेक्ट करें पहले हम, जी जिनके 7 टिक हो गए हैं। अच्छा सर, लास्ट जी क्वेश्चन ये है मेरा कि ऐसी जी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी इस स्कीम के लिए बजट ख़त्म हो गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा कोई सीन है कि बैंक ने ही हमें कहा था उस समय? ऐसे की सर कोई ईमेल हमारे पास मौसूल नहीं हुई सर। अगर इस तरह का कोई होता तो सबसे पहले ईमेल हमारे पास आती, तो हम उसको अकॉर्डिंग कस्टमर को गाइड कर सकें, लेकिन इस तरह की कोई ईमेल हमारे पास नहीं आई कि बजट में इशू हो गया। इस तरह की कोई ईमेल हमारे पास नहीं आई सर। चलें सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और याद देखिए, बैंक में कभी कॉल करके मैडम आती हैं पूछना। बैंक में कॉल करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हुकूमत पंजाब के आसान कारोबार हेल्पलाइन की जानिब से अरसलान बात कर रहा हूँ। जी फरमाइएगा। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान भाई, मैंने कुछ देर पहले आपको कॉल की थी, दूसरे बाकर भाई ने मेरी कॉल रिसीव की थी, जी तो उनने कहा, मैंने अपनी आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसके बारे में पूछा था, उन्होंने कहा था कि बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया गया आपका डाटा, जी 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 लेकिन मेरी अभी बैंक से पहले भी वैसे मेरी बात हुई थी, अब मैंने दोबारा बात की है,
तो वो कहते हैं जी आपका ठीक है। डाटा आपकी तरफ से हमें नहीं वसूल हुआ, आपने नहीं भेजा, ये नहीं क्या। सर वो मेरा जी आईडी कार्ड नाम। नंबर पूछें जी तो चेक करके बताएं मेरी एप्लीकेशन का क्या बना है। नाम बताइएगा सर मुखातिब करने के लिए अपना। सर काशिफ इकबाल। जी काशिफ इकबाल साहब, ऐसा है कि आईडी कार्ड के थ्रू चेक किया जा नहीं सकता, और इसमें जो आपका डाटा है ना वो हेल्पलाइन वाले को पहले शो नहीं होता। वो आपका जो डाटा है वो बैंक ऑफ पंजाब के हायर डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद वो हेल्पलाइन वालों को शो होता है, यानी कि वेरीफाई हो के। तो सर इसको लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, क्योंकि 2 माह से ज़्यादा हो चुके हैं मेरी एप्लीकेशन 3 जी पे जी खड़ी। जी 2 माह से ज़्यादा हो चुके होंगे, इसमें ना डिले आ रहा है। ये जो फोर्थ वेरिफिकेशन है इसमें सिर्फ आपकी एप्लीकेशन नहीं, काफ़ी एप्लीकेशन ऐसी है। 80 से 90% एप्लीकेशन जो इस टाइम सबमिटेड है, फोर्थ वेरिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे शो नहीं हो रही। तो ये मसला हाईलाइटेड भी है, इस पर वर्क भी किया जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि इस मंथ के अंदर ये हो जाएगी वेरिफिकेशन। चलें सर। अच्छा सर, ऐसी अफवाहें गर्दिश कर जी रही हैं कि इसका बजट ख़त्म हो गया है, ऐसा सीन भी है कि नहीं? जी काशिफ साहब, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कार्ड रोज़ के रोज़ रिसीव भी हो रहे हैं। आज भी कॉल्स आई है लोगों को, आज भी कार्ड रिसीव हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्ड रिसीव हो रहे हैं लोगों को अभी भी। अच्छा सर, मैंने फाइनेंस के लिए भी अपना अप्लाई किया हुआ है, तो उधर मेरे ठीक है। 7 टिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो जी तकरीबन 1 मंथ से ऊपर हो गया 7 टिक के मेरे कंप्लीट हुए जी हुए। लेकिन ना मुझे ठीक है। बैंक ने कॉल की है, ना मेरा कोई जी ऐसा, यानी कि मुझे अमाउंट का रिसीव नहीं हुई। किस तरीके से मुझे अमाउंट जी रिसीव होगी जब 7 टिक मेरे जी कंप्लीट हो? जी 70 का भी क्लियर हो चुके हैं, उसके बाद बैंक ही आपसे कांटेक्ट करता है। उसके बाद जो अमाउंट आपको रिसीव होती है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, जो अमाउंट होती है। और इसमें सर ऐसा है कि आप दोनों में से ना एक ही लोन के लिए एलिजिबल होगे, दोनों लोन आप नहीं ले सकते। सर वो तो ठीक है, मैं आसान कारोबार कार्ड छोड़ दूंगा, फाइनेंस ले लूँगा, लेकिन मुझे ये जी बताएं, मेरे जी सवाल कुछ ज़्यादा है, माइंड ना कीजिएगा, कि ये बैंक मुझसे खुद कांटेक्ट कर लेगा या मैं खुद बैंक की किसी ब्रांच पे विज़िट करूं, क्योंकि 70 कंप्लीट है मेरे। जी वो आपसे खुद कांटेक्ट करेगा, बैंक आपसे खुद कांटेक्ट करता है। ब्रांच में जाने से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती, वो बैंक आपसे खुद कांटेक्ट करता है। और जैसे कि मैंने बताया डिले हो रहा है एप्लीकेशंस में, तो इस पर वर्क भी किया जा रहा है जल्दी, तो आपसे खुद ही बैंक कांटेक्ट करेगा। अच्छा सर, मेरी एक और फाइनेंस में एप्लीकेशन है बड़े भाई की, उनके लिए उनकी आ गई थी क्रेडिट असेसमेंट, जो थी ना रिजेक्ट हो गई थी बैंक ऑफ पंजाब की। तो जी वो मैंने अपना जो इशू उन्होंने बताया था वो मैंने रिजॉल्व करके रीसबमिट की ठीक ऑप्शन है। आई हुई थी, मैंने उसे रीसबमिट जी किया है। तो जी वो स्टेटस जो है ना वो अनपेड शो हो गया है। क्या जी रीसबमिट करने के बाद जी दोबारा मैं मुझे आपको फीस? बताया तो, ऐसा है कि उन्होंने T1 में अप्लाई किया, जी जी, टायर 1 में। आपने T1 में ही री अप्लाई, जी जी। फीस ना पे कीजिएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है। ऐसा है कि जो क्रेडिट असेसमेंट पे सर इशू आता है ना, वो परमानेंट रिजेक्शन होती है, उसका कोई हल नहीं होता। वो अगर आप उसका हल करवा के भी एप्लीकेशन रीसबमिट कर देते हैं ना, तो वो आपकी एक तरह से न्यू एप्लीकेशन सबमिट होती है, वो आपको फीस दोबारा से पे करनी पड़ती है। लेकिन अब अगर आप अब भी फीस पे करेंगे ना तो वेरिफिकेशन होगी नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसकी जो है वो क्लोज हो चुकी है। थैंक यू सर, ये आपने अच्छी बात बता दी मुझे, मैं तो फीस पे करने जी वाला था। अच्छा सर, जी काशिफ मेरा साहब। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है कि मुझे ये बता दें कि इस पे वर्क, जैसे कि आपने आगे बात की है कि इस पे वर्क जारी है इस महीने जी के लास्ट में, क्योंकि मुझे पर्सनल तौर पे भी इंफॉर्मेशन है कि लास्ट पर अपडेट आने का चांसेस है। आया जी तो वाकई ऐसा है इस मंथ के लास्ट में या जून में भी जी चलेगा? सर, जी हो भी सकता है सर, इसमें मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कंफर्म नहीं है, उम्मीद है कि हो जाएगा इस मंथ के अंदर। उम्मीद है हो जाएगा। अच्छा सर, जी अल्लाह हाफिज़ करते हुए सिर्फ एक क्वेश्चन और याद आ गया, माइंड ना कीजिएगा, कि इस पूरी, यानी कि जो भी प्रोसेस चल रहा है, जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास पेंडिंग पड़ी हैं, इनको क्लोज करने जी के लिए गवर्नमेंट ने, जैसे कि कुछ दिन पहले अभी सीएम पंजाब की मीटिंग भी हुई थी, कोई जी उन्होंने टाइम पीरियड दिया है कि इतने टाइम के अंदर, के जून के अंदर, जुलाई के, अगस्त के अंदर तक इसे क्लोज कर दिया जाए, ताकि लोगों का जो इंतज़ार की सूली जी बरसतियों में वो ख़त्म हो? जी ऐसा है कि सर इस रिलेटेड अभी हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई डिपार्टमेंट की तरफ से, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई कि ये इतने टाइम में क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। चलें, जी गवर्नमेंट अप्लाई अप्लाई कर सकता है कि वो नहीं कर सकता? नहीं, नहीं सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं है। चलें सर, ठीक है, थैंक यू। जी अल्लाह सर, हाफ़िज़। हेल्प लाइन का कॉल करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।